हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अनूप सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट में दिल खोल कर स्वागत करता हूं। दोस्त, जैसा कि हम बता दें कि पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 2 तक। क्या पढ़े थे? प्रश्नावली 8.1 अर्थात त्रिकोणमिति स्टार्टअप किए थे हम लोग और पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 2 तक। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से, जो दिया है यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो cos ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटे यहाँ पे हम लिख लेते हैं। सबसे पहले साइन ए का मान कितना दिया है? 3/4। हमने कल पढ़ाया था आपको कि साइन ए का मान कितना होता है भैया? लंब बटे का कर्ण होता है। इतना मैंने कल बताया था आपको। अब बेटा अगर हमको लंब पता है, कर्ण पता है, तो हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। चलो भैया, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो किस त्रिभुज पे काम करेगी? समकोण त्रिभुज पे काम करेगी। समकोण त्रिभुज बनता कैसे है? तो बनता ऐसे है। देखो बेटा, बनता ऐसे है। तो हम मान लेंगे भैया कि ये दिया है, ये मतलब कोण है। कोण तो समकोण होगा नहीं, अर्थात कोण चाहे यहाँ पे मानेंगे चाहे यहाँ पे, और यहाँ पे जो होता है वो समकोण होता है। समकोण चाहे बी को मान लो चाहे सी को मान लो, हम बी को मान लेते हैं समकोण, जो बचा हो गया सी। अर्थात बेटा बताओ, कोण ए है, कोण के सामने की भुजा क्या हमने बताया था कल? लंब। कोण के सामने की भुजा लंब। लंब दिया है आपको, कितना दिया है? 3 दिया है। बताओ बेटा, ये तो समकोण है, समकोण के सामने की भुजा क्या होती है? हमेशा कर्ण होती है। कर्ण कभी चेंज नहीं होती है, हमने कल बताया था। कर्ण कभी चेंज नहीं होती है, बट लंब हमेशा चेंज होती रहेगी कोण के मुताबिक। कोण के हिसाब से हमारा लंब चेंज होता रहेगा, बट कर्ण कभी चेंज नहीं होने वाला है। चलिए बेटा, अब हम लगाएंगे क्या? पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगा देंगे यहाँ पे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस क्या लगाएंगे बेटा? यहाँ पे हम लोग प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय हमने बताया था आपको कल कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के योग के बराबर होता है। कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर। बताओ बेटा, यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? कर्ण बराबर कितना दिया है भैया? 4 दिया है। 4 का स्क्वायर बराबर लंब दिया है, कितना दिया है? 3 दिया है। 3 का स्क्वायर प्लस आधार हमको नहीं पता है, आधार मतलब ए भी हो गया बेटा। आधार तो ए भी हो गया, ए बी का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर 16 होता है, बराबर 9। 3 का स्क्वायर 9 प्लस का ए बी का स्क्वायर। बताओ, अब इधर 16 9 प्लस में इधर आएगा तो 16 में घट जाएगा, बचेगा क्या? ए बी का स्क्वायर बच जाएगा। अब इसको घटाओ भैया, कितना बचेगा? घटाने के बाद क्या बचेगा मेरा? 16 में से 9 को घटाएंगे 7 बच जाएगा, बराबर का ए बी का स्क्वायर। आपको पता है ए स्क्वायर है तो ये ए बी का जो मान निकल के आएगा भैया, कितना निकल के आएगा? रूट में 7। अंडर रूट कितना निकल के आया भैया? ए बी का मान निकल के आया अंडर रूट 7। अब भैया क्या पता चल गया मेरा? आधार। अब आधार पता चल गया कि आधार कितना है? अंडर रूट में 7 है। हम मान ज्ञात कर सकते हैं cos ए और tan ए का। cos ए के बराबर हमने बताया था फार्मूला क्या होता है? आधार बटे का कर्ण होता है। बेटा यहाँ पे बताओ, आधार है क्या? आधार कितना है? रूट में 7 है। बताओ, है ना? रूट में 7 है, बटे कर्ण का मान कितना है? 4 है। ये किसका मान निकल गया भैया? हमारा cos ए का। cos ए का मान तो निकल गया, फिर बचा क्या है? tan ए का मान ज्ञात करना है। बेटा जल्दी से आंसर कीजिए, कितना होगा? बताइए कितना होगा tan ए का मान? तो बेटा बता सकते हैं कि सर होता है लंब बटे का आधार। tan ए बराबर फार्मूला लंब बटे का आधार। लंब कितना है भैया? लंब यहाँ पे देख के बता सकते हैं कि सर 3 है। आधार कितना है? रूट में 7 है, अर्थात tan ए का जो मान निकल के आया भैया 3 बटे का रूट में 7 निकल के आया। ये हो गया मेरा सवाल नंबर 3। अब बताओ, किसी को कोई दिक्कत तो हो तो यहाँ से बताओ। बताओ भैया, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। दिक्कत तो नहीं होना चाहिए बेटा, दिक्कत तो नहीं आना चाहिए ना यहाँ पे।
चलिए एक बार रिवाइज कर ले, रिपीट करें सवाल को। चलो देखो, सवाल दिया था मेरा क्या, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो cos ए और tan ए का मान याद करना है। काफी बच्चों ने लगाया भी था, सही था उनका आंसर। देखिए आगे जो नहीं लगा पाए थे उनका देखिए, साइन ए का मान हमने लिखा क्या 3/4। हम कल पढ़ाए थे कि बेटा साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे का कर्ण। लंब बटे कर्ण हमको पता है, तो बचा क्या है मेरा, आधार नहीं पता है। आधार निकालने के लिए हम लगा दिए पाइथागोरस प्रमेय को। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, यही होता है। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का मान दिया था 4 रख दिए, लंब का मान दिया था 3 रख दिए, प्लस का आधार का मान तो नहीं पता था बेटा, तो हमने वैसे इसको मान लिया है भी है। चलो 4 की स्क्वायर 16 हो गया, 3 की स्क्वायर 9 हो गया, प्लस का ए बी का स्क्वायर ऐसे रहा, प्लस था इधर आया माइनस हो गया, बराबर ए बी का स्क्वायर। भैया दोनों को घटा ली, बचा 7। ये था स्क्वायर, अब स्क्वायर हटाएंगे तो ये इधर रोड में लग जाएगा, रोड आ गया 7। अब बेटा cos का मान आपसे पूछा था। अब cos से बराबर हमने कल पढ़ाया था कि आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। जब हमको आधार का मान √7 पता चल गया तो √7 रख देंगे, कर्ण का मान पहले से ज्ञात था 4, तो 4 रख दिए। लंब अपान लंब अपान आधार होता है। tan ए का मान, tan ए भैया हमको निकालना भी है, यहाँ पे tan ए का मान निकाल लेंगे। लंब क्या है, 3 है, 3 रख दिए। आधार कितना है, √7 है, √7 रख दिए। आप तो किसी को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, आप तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सवाल नंबर 4 देखिए भैया क्या लिखा है आपका। सवाल नंबर 4 क्या दिया है, यदि मिटा दे इसको, यदि 15 काटे बराबर 8 हो तो क्या पूछा है बेटा, बोलो सवाल। भैया सवाल पढ़ो अपना, सवाल को पढ़ो ध्यान से, लगा सकते हैं आप लोग, इतना हुनर है आप में, लगाइए। 15 का यदि 15 सवाल नंबर 4 है, काट ए बराबर 8 हो तो 15 काट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है, सेक ए का मान ज्ञात करना है। देखो भैया अगर हमको दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है, 15 काट ए बराबर का 8। अब भैया यहाँ पे देखा जाए तो 15 यहाँ पे गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। काट ए बराबर क्या हो जाएगा, 8 बटे का 15 हो जाएगा, 8 बटे का 15 हो जाएगा। अब देखो भैया आगे देखो, अब क्या हो जाएगा, हमको मिलेगा क्या, काट ए बराबर हमने बताया क्या था, क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब होता है। हमने सूत्र का लिखाया था। तो एक त्रिभुज बनाओ भैया, आधार पता है लंब पता है, तो आधार पता है लंब पता है। यहाँ पे मान लो B, यहाँ पे मान लो A, यहाँ पे मान लो C। ये कोण हो गया, कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, मान लो लंब। ये हो गया भैया, फिर आधार, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। आप बता दो भैया यहाँ पे आधार का मान कितना दिया है, तो 8 दिया है। लंब का मान कितना दिया है भैया, 15 दिया है। आप क्या करोगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो कर्ण का मान पता चल जाएगा। लगा दो भैया यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय सिद्धांत क्या था, कौन दिया था, आप बताइए जल्दी से। पाइथागोरस प्रमेय कौन दिया था भैया, बेटा हमने कल बताया था ना, पाइथागोरस जो वैज्ञानिक था उन्होंने अपने नाम से ही दिया था, पाइथागोरस प्रमेय को अपने नाम पे ही रखा था, इसलिए इसका नाम याद करने की जरूरत नहीं है। चलो अब होता क्या है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। भैया अब यहाँ पे देखो कर्ण का मान तो नहीं पता है, ऐसे रहने दो। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना दिया है, 15 का स्क्वायर कर दो, प्लस आधार का मान पता है भैया 8 रख दो, 8 का स्क्वायर।
15 का स्क्वायर आपको पता होगा 225 होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 64 होता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो गया 225 प्लस का 64। अब इस दोनों को ऐड करेंगे हम लोग, 225 प्लस का 64 करेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 5 4 9 6 2 का 8 2, कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 289 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 289। अब देखो भैया आगे, अब देखो कर्ण स्क्वायर बराबर उधर किसका स्क्वायर लिखा है भैया, लिखा है 17 का स्क्वायर। ए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, अर्थात कर्ण बराबर जो निकल के आया मान वो क्या आया, कर्ण का मान कितना निकल के आया, कर्ण बराबर जो निकल के आया भैया वो कितना निकल के आया 17 मान निकल के आया। अर्थात यहाँ पे कितना मान निकल के गया 17 निकल गया। अब हमको चाहिए क्या, साइन ए का मान चाहिए, सेक ए का मान चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ए बराबर होता है लंब बटे का कर्ण, लंब बटे कर्ण, अर्थात लंब का मान भैया उसमें पता है आपको 15 है, 15 रख दो। आप कर्ण का मान आपको पता है कितना है 17 है, तो 17 रख दो। ये पहला आंसर हो गया आपका। दूसरा क्या है सेक ए, सेक ए का मान रखो भैया, से बराबर क्या होता है कर्ण बटे का आधार, कर्ण बटे का आधार, अर्थात काश का उल्टा होता है आधार बटे कर्ण होता है काश का उल्टा होता है सेक, अर्थात उसको हम पलट देंगे, कर्ण ऊपर जाएगा आधार नीचे आएगा। कर्ण का मान यहाँ पे 17 है, आधार का मान कितना है 8 है, अर्थात 17 बट्टे का 8 हो जाएगा। ये भी सवाल यहाँ पे कंप्लीट हुई आपकी। बताओ हो गई ना भैया, सवाल तो कंप्लीट होगी। चलिए एक बार फिर से देख ले। चलिए क्वेश्चन दे रखा था यदि 15 का 8 बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल था आपका। तो सबसे पहले हमने देखा क्या क्वेश्चन में दिया था 15 का 8 बराबर 8। यहाँ पे देखा जाए तो 15 क्या है भैया गुणे में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। आप देखो भैया काटे के बराबर होता है आधार बटे का लंब, एक त्रिभुज बनाया हमने। जब हम देखते हैं आधार बटे लंब मिला है तो क्या गायब है, कर्ण गायब है। कर्ण को हमको खोजने के लिए हम क्या लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए एक त्रिभुज की जरूरत पड़ती है, उस त्रिभुज का नाम होता है समकोण त्रिभुज। यहाँ पे समकोण त्रिभुज लगा दिए। अब हमको लंब आधार पता था तो पाइथागोरस प्रमेय लगाए भैया, तो हमको कर्ण का मान पता चला। उसके बाद साइन ए बराबर होता है लंब अपान कर्ण, लंब बटे कर्ण का मान रख दिए, सेक ए का मान हमको ज्ञात करना था। तो हमको पता है सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान इतना था आधार का मान इतना था, ये भी सॉल्व हो गया। अब इसको भी हम करें रफ, मिटा दें भैया। किसको किसको नहीं समझ में आ रहा है बताओ, आना चाहिए भाई। चलिए आ गया, चलिए बेटा आगे सवाल नंबर 5 क्या है, सवाल नंबर 5 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है बेटा, बोलोगे, बोलो तो सही। क्वेश्चन नंबर 5 बोल भी नहीं पाती हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है यदि सेक थीटा बराबर 12/13 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, बेटा यहाँ पे एक बात समझ में आनी चाहिए आपको। अब हमने बताया था टोटल, सभी मतलब टोटल कितना त्रिकोणमितीय अनुपात है, कल की क्लास में हम बताए थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे हम एक बार रिवाइज कर देते हैं कि टोटल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात है मेरे पास। टोटल बेटा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टैन, चौथा होता है कॉसेक, पांचवा होता है सेक, उसके बाद होता है काट। ये 6 फलनों के अलावा, ये 6 अनुपात के अलावा कोई 7वां अनुपात आज तक किसी किताब ने नहीं लिखा है, किसी ने आज तक खोजा ही नहीं है। इस
6 फलनों के अलावा, इस 6 अनुपात के अलावा कोई 7वां फलन नहीं है। यानी इस सभी 6 के 6 हमको ज्ञात करना पड़ेगा। अर्थात इसमें तो एक दिया है, बचा कितना, अर्थात कह रहा है सभी मतलब 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हमको ज्ञात करना है। चलो बेटा, जब हमको पता है सेक थीटा बराबर 12/13 दे रखा है, सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, कर्ण बटे का आधार, कर्ण बटे का क्या दिया है, आधार दिया है। तो भैया कर्ण बटे आधार हमको पता है, तो करेंगे क्या, वही समकोण त्रिभुज बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। चलो भैया, थीटा दिया है, ABC मान लो इसको, ये समकोण हो गया, इसको कोण मानते हैं, तो ये हो जाएगा कितना भैया, कर्ण का मान कितना दिया है आपका 12, कर्ण का मान, सॉरी यहाँ पे सवाल में उल्टा लिखा है, 13/12 है, ध्यान दीजिएगा भैया इसको, 13/12 है, गलत सवाल बोल देते हैं आप लोग, 13/12 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भैया 13, सिर्फ 2 के स्थान पे 3 हो जाएगा, बाकी सारी सवालें सही। चलिए आप देखो भैया, कर्ण का मान हो गया 13, कैसे पता चला कि सबसे लंबी भुजा है और समकोण के सामने है, ठीक। आप देखो भैया, ये हो गया लंब, अच्छा चलिए हम इसको कोण मान लेते हैं, कोण के सामने की भुजा हो गई लंब, लंब नहीं पता है, आधार हमको पता है कितना 12, जब 12 पता है तो क्या लगा देंगे भैया यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर, बताओ होता है ना। कर्ण स्क्वायर का मान पता है, कर्ण का मान पता है 13, 13 के स्क्वायर बराबर, लंब का मान नहीं पता है, लंब मान लेते हैं AB दिया है, AB की स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना दिया भैया 12 दिया है, 12 की स्क्वायर कर दो, 13 की स्क्वायर 169 होता है, 12 की स्क्वायर 144 होता है, AB स्क्वायर तो AB स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 144, इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, आप बचेगा क्या, AB का स्क्वायर बच जाएगा। भैया देखो यहाँ पे, अब इन दोनों को हम घटाएंगे, इन दोनों को घटाने के बाद मिलेगा क्या, आएगा कितना 25 बराबर का AB का स्क्वायर। अब सबके दिमाग में चल रहा होगा कि भैया ये तो 5 का स्क्वायर है, बराबर का AB स्क्वायर, इस स्क्वायर से स्क्वायर ये कट जाएगा, फिर बचेगा क्या भैया, तो बेटा बच जाएगा AB बराबर 5, अर्थात जो मेरा लंब का मान निकल के आएगा भैया, वो कितना निकल के आएगा 5 सेंटीमीटर। अब हमको ज्ञात क्या करना है, साइन का मान, कॉस का मान, टैन का मान, कॉसेक के मान और कॉट का मान। चलो भैया याद करें, यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे साइन ए बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे का कर्ण, लंब बटे का कर्ण होता है, लंब का मान कितना पता चला 5, कर्ण का मान कितना है भैया 13, 5/13, तो कॉस थीटा बराबर, अगर हम बात करें तो क्या होता है, आधार बटे का कर्ण होता है, या तो कॉस थीटा का मान इसी का उल्टा कर देते तो आ जाता। आधार भैया कितना दिया है 12 दिया है, कर्ण का मान कितना दिया है 13, यहाँ पे देखो आधार हो गया है तो कर्ण है, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, आधार का मान 12 है और कर्ण का मान 13, आधार बटे लंब, सॉरी आधार बटे कर्ण, यहाँ पे क्या हो गया 12/13। अब क्या निकालना है, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे का आधार, लंब बटे का आधार होता है, लंब का मान कितना है भैया 5 है, आधार का मान कितना है 12 है, काट थीटा इसी का उल्टा, आधार बटे का लंब, आधार बटे का लंब, कितना हो जाएगा भैया 12/5। अब क्या बच गया, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे का लंब होता है, कर्ण का मान कितना है भैया 13 है,
लंब का मान कितना है 5 है, अर्थात हम कहें तो जो कॉसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है, इसलिए मान हमको पता चल गया बेटा कि कॉसेक थीटा बराबर आया 13/5। अब बताओ, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इतना समझ में आया हो, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए करिए, एक बार स्क्रीनशॉट करें, आप कर लो, स्क्रीनशॉट करना चाहो तो कर लो। उसके बाद देखो, एक बार रिवाइज करें इसको हम। चलो, दिया है कि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होंगे, अर्थात जब अन्य सभी कहा है तो टोटल 6 होते ही हैं। जब एक दे दिया है तो टोटल हमको कितना की चाहिए, 5 चाहिए। यहाँ पे हमने लिखा ना 5 हमको चाहिए, तो 5 कौन कौन से चाहिए, पहला साइन का चाहिए, दूसरा कॉस का चाहिए, तीसरा टैन का, कॉसेक का, काट का, यही 5 हमको चाहिए, क्योंकि हमको एक तो पता चला है। जब एक पता चला है भैया तो हम इसमें हमको 2 मान दिखा, इससे थीटा बराबर होता है कर्ण बटे का आधार। जब हमको 2 पहलू कोण आधार में हमको रिलेशन पता है, क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय ने बताया है कि भैया कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार होता है, यही पाइथागोरस प्रमेय कहती है ना। कर्ण का स्क्वायर कर दिए भैया, 113 था, कर्ण 13 हो गया, लंब का मान AB था तो AB का स्क्वायर हो गया, प्लस आधार का मान क्या था, आधार का मान 12 था, 12 रख दिए, 13 का स्क्वायर 169 होता है, बराबर AB स्क्वायर बराबर का प्लस का 12 की स्क्वायर 144, इधर प्लस था उधर गया तो माइनस हो गया, बराबर AB स्क्वायर, दोनों को घटाए आया कितना 25 जब आ गया तो सबके दिमाग में एक सवाल चला, जो 25 होता है भैया 5 का स्क्वायर होता है, तो बचा क्या AB, तो AB का मान जो निकल के आया भैया वो कितना आ गया 5। बताओ आया कि नहीं आया। जब AB का मान 5 आ गया, सबका पता है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे का कर्ण होता है, लंब का मान हमको पता चल गया भैया कि कितना निकल के आया 5, लंब का मान हो गया 5, कर्ण का मान पहले से दे रखा है 13, 5/13 हो गया साइन थीटा का मान, कॉस थीटा बराबर क्या है आधार बटे का कर्ण, चाहे तो इसी को उल्टा कर देते तो भी आ जाता, आधार का मान यहाँ पता है 12, कर्ण का मान पता है 13, tan थीटा का मान चाहिए था, लंब बटे आधार होता है, लंब का मान यहाँ पे 5 था, आधार का मान 12 था, 5/12, कॉट थीटा का मान चाहिए था, कॉट थीटा का मान होता है आधार बटे का लंब, आधार बटे का लंब हो गया 5/12, है ना भैया, सॉरी 12/5 हुआ ना। अब कॉसेक थीटा होता है कर्ण बटे का लंब, कर्ण सबसे लंबी भुजा 13, लंब जो है 5। अब बताओ आया ना, मजा आ रहा है, क्या बात है। चलिए आना चाहिए, मजा आना चाहिए, जब मजा ही नहीं आएगा तो कहाँ से पढ़ोगे भाई, मजा आना चाहिए, क्लास में भरपूर मजा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बट पढ़ाई के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगा, पढ़ाई के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए भैया, हमने बताया है ना। बहुत लंबा हो जाएगा, बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, 3-4 सवालें और बची हैं वो खत्म हो जाएंगी कल की क्लास में, कल तो लगभग खत्म हो जाना चाहिए। तो दोस्त आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग अच्छे से पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, थैंक यू सो मच।